ओम शांति। फिर से ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले दैट गेम? वो एक गेम होता है ना, मिरर इन द मिडल समथिंग। किसी को पता है? पता है? नहीं, नहीं पता। अगर कोई आपको कुछ गलत बोलता है तो बच्चे ऐसा करते हैं, मिरर इन द मिडल। मतलब वो आपका जो है ना आपके पास रहे, मेरे पास करते हो। क्या बोलते हो उसको? हाँ, सेम ना। ओके, तो 3 कहानियां सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना है। अगर आपस में बात करेंगे, कोई एक भी बात करते हुए दिखा ना, स्टॉप हो जाएगा, स्टोरी स्टॉप हो जाएगी। सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। ठीक है, पहली स्टोरी शुरू करें। ओके, तो एक राजा होते हैं और उनके 3 बेटे थे। राजा बूढ़े हो गए और उनके पास में कोहिनूर हीरा सुना है सबने? सबसे एक्सपेंसिव जो डायमंड होता है ना, उसको कोहिनूर हीरा कहते हैं। उनके पास वो एक था। तो उन्होंने सोचा कि प्रॉपर्टी तो ठीक है, डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये किसको दूं मैं? तो उनके मन में एक ट्रिक आई। somebody is still talking, कोई है जो अभी भी बात कर रहा है। तो उन्होंने एक दिन बुलाया अपने तीनों बच्चों को और कहा कि एक काम करो, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने में तीनों कुछ तो भी एक अच्छा काम करके आना है, और मुझे जो लगेगा कि जिसने सबसे बेस्ट किया ना, उसको ये कोहिनूर मिलेगा। मतलब उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी ना, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव वो कोहिनूर था अकेले। तो उन्होंने एक चांस दिया कि तुम तीनों में जो सबसे अच्छा करेगा उसको ये डायमंड मिल जाएगा। 1 महीने बाद तीनों बच्चे उनके पास आए और पहले से पूछा गया आपने क्या किया? तो उसने कहा मैंने किसी से ना 20,000 रुपीज लिए थे और मैंने उसको समय पर वो पैसे वापस कर दिए। ठीक है। दूसरे ने कहा, मतलब उसका जो अच्छा काम था उसके हिसाब से उसने ये अच्छा किया कि मैंने जो जितने पैसे लिए थे उतना उसको समय पर वापस किया। दूसरा जो था उससे पूछा गया तो उसने कहा मेरे सामने मैं जा रहा था और मैंने एक बच्चे को नदी में डूबते हुए देखा, तो मैंने उसको बचा लिया। ये मेरा अच्छा काम था। उस 1 महीने के दौरान उनके हिसाब से जो अच्छा काम किया था वो उन्होंने बताया। तीसरे से पूछा गया, तीसरे ने कहा मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन हाँ मैं एक दिन जा रहा था और एक व्यक्ति है जो मुझसे बहुत नफरत करता है, हमेशा मेरे लिए उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैंने देखा वो सोया है, लेकिन वो नदी के एकदम एज पे सोया है, किनारा होता है ना एकदम, उस पे सोया है। और अगर वो एक करवट बदलेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा। और फिर क्या होगा, है ना? तो मैंने सोचा ये इसके साथ बुरा ना हो, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा खींच के साइड में कर दिया। मेरे हिसाब से मैंने ये अच्छा काम किया। अब मुझे बताओ कि कोहिनूर किसको मिला होगा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कोई एक साथ नहीं बोलेगा, स्पेशली पीछे वाले लोग। लास्ट बॉय, तीसरे को। क्यों? हाँ, वेरी गुड, क्लैप क्लैप। ठीक है, तो राजा ने कहा पहला जो आपने पैसे वापस किए ना वो तो करना ही था क्योंकि आपने लिया था। अगर नहीं करते तो क्या कहलाते? बेईमान। दूसरे ने, जिसने बच्चे को बचाया था, अगर आपके सामने कोई डूब रहा है उसको नहीं बचाएंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, बुरा कहेंगे। मतलब निर्दयी, कोई दया माया नहीं है किसी के लिए। तो आपने भी कुछ अपना फर्ज निभाया, कुछ खास नहीं किया। तीसरे ने क्या किया? जो उसके साथ बुरा करता था उसने जान बचा ली बिना किसी स्वार्थ के। उसको पता था मैं भी आगे चल के फिर से मेरे साथ बुरा करेगा, फिर भी उसने उसके साथ अच्छा किया। तो कोहिनूर किसको मिला? तीसरे को। सो मोरल अभी तो आपकी समझ में आ गया। फिर भी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप कुछ अच्छा करते हैं निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन से कि इसके बदले में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, ऐसा बिना सोचे अगर कुछ करते हो तो सबसे पहला प्राइज हमको किससे मिलता है? किससे मिलता है? पेरेंट्स से। बच्चों, टेस्ट किसने लिया था? टेस्ट तो पिताजी ने लिया था ना, वो राजा था, वो अलग बात है। जब हमारे भी पेरेंट्स हमारे लिए किंग ही होते हैं, किंग एंड क्वीन ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो किससे पहला प्राइज किससे मिलेगा? किससे? नहीं सुनाई दिया? अभी भी नहीं सुनाई दिया? वेरी गुड। दूसरी स्टोरी, हाउ मेनी ऑफ यू नो नारद मुनि?
पता है नारद मुनि कौन थे? पता है? सिर्फ किसी एक को? कितने लोगों को पता है? मतलब मैं तो ये नहीं, रामायण नहीं देखते, महाभारत नहीं देखते, ऐसे देखते नहीं कुछ ना सब लोग? देखते हो? देखा करो। कौन थे नारद मुनि? कौन बताएगा? अरे वो हाथ में लेके नारायण नारायण करते थे ना। कौन थे? ब्रह्मदेव के बेटे थे, ब्रह्मा के। वो नारायण नारायण करके घूमते रहते थे पूरी दुनिया में। तो एक बार क्या हुआ, ओके किसी को बातें करनी है तो हम लोग 1 मिनट का पॉज लेते हैं। बॉयज बॉयज शुरू करें दूसरी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घूम रहे थे, पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे। उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति बहुत गरीब था। तो उसने देखा, उसने बोला कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने पीने को भी मिलता नहीं कुछ, क्या मेरे नसीब में कोई सुख है ही नहीं? क्योंकि उनको पता होता था ना किसके नसीब में क्या है। नारद मुनि सबको खबर देते रहते थे। तो उसने पूछा क्या मेरे नसीब में कोई सुख नहीं है? नारद मुनि ने कहा है तो सही, लेकिन बहुत थोड़ा सा है, और वो भी ना अभी तुरंत नहीं है, आपको जाके बाद में मिलेगा वो। तो फिलहाल तो आप दुखी ही रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया कि आप तो सबको जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं, मेरी एक गुजारिश वहां पहुंचा दो। गुजारिश क्या थी कि जो मुझे बाद में मिलने वाला है ना थोड़ा सा सुख, वो अभी दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है पहुंचा दूंगा। नारद मुनि ने जाके पहुंचा भी दिया। कुछ समय बीता, 2-3-4 महीने बीते। उनके मन में ख्याल आया कि इस व्यक्ति के जीवन में तो बहुत थोड़ा सा सुख था, चल के देखते हैं कि अभी उसकी क्या हालत थी। उसने थोड़ा मिला होगा, खाया पिया होगा, मौज किया होगा, अभी तो फिर से वैसा ही होगा, फिर भी चल के देखते हैं। टेस्ट करने के लिए वो वहां जाते हैं। और जब वहां उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा वो तो बहुत बढ़िया अच्छा महल वगैरह बना के खुशी से रह रहा है एकदम। तो उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया, तुमको तो बहुत थोड़ा सा मिला था, तो इतना कैसे तुमने बना लिया? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना पहले कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए मैं बहुत गरीबी से जीवन जी रहा था। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा कुछ मिला ना धन, मैंने उसका सदुपयोग किया, अच्छी जगहों पे उसको खर्च किया, लोगों की मदद की, अच्छे कार्य किए, और वो धीरे धीरे क्या होता गया? बढ़ता गया। उसका जो धन था, उसके जो पैसे थे वो सही जगह पे लगाया उसने। बच्चों के एजुकेशन में अगर किसी गरीब बच्चे की फीस भर दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, कहीं ईश्वरीय दान दे दिया, ऐसी जगहों पर उसने किया, और धीरे धीरे उसका धन जो है वो बढ़ता चला गया, और वो एक दिन अमीर बन गया। मतलब उसको ये समझ में आया कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो क्या होगा, मेरी प्रगति होगी। वेरी गुड। ये पीछे के लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। तो याद रखना, जब परसों के दिन जब ये एग्जाम होगी ना और होमवर्क भी मिलेगा तो कौन ले जाएगा ज्यादा मार्क्स? ये सिर्फ है ना। हाँ तो अभी भी होगा, होमवर्क भी मिलेगा, कल मैं देखूंगी कितने लोगों को कितना याद रह रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना है। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, कौन बताएगा? हो गई, फिनिश हो गई स्टोरी। पीछे वाले लोगों को चांस देते हैं। एनीवन? गर्ल्स, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? वेरी गुड, ये बताएगी, कोशिश करो। क्या सीखा आपने इससे? वेरी गुड, क्लैप क्लैप क्लैप। कौन सी क्लास में हो बेटा? 3rd में। गर्ल्स क्या है ये? पीछे वालों की समझ में नहीं आया, 3rd की बच्ची आंसर दे रही है। चलो एक और स्टोरी सुनाती हूँ, सुननी है या नहीं सुननी है, या खत्म कर दें? एक और सुना दूं। एक राजा थे, ठीक है, उनके पास एक दिन वो बगीचे में टहल रहे थे, उनके पास एक कबूतर आके गिरता है और उसको बहुत चोट लगी हुई है। तो उन्होंने, बड़े दयालु थे, उन्होंने उसको उठाया और उसके घाव वगैरह ठीक करने लगे। इतने में एक ना गिद्ध आता है। गिद्ध क्या होता है? नॉट ईगल। गिद्ध एक दूसरा जानवर, पक्षी है, वल्चर, ठीक है, वो मांस खाता है, पर चील से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो वो आया और उसने बोला इसको मुझे दे दो, क्योंकि मैंने इसको मारा है और ये मेरा क्या है? शिकार है, भोजन है मेरा, तो दे दो। राजा ने कहा नहीं, मेरे सामने ये जीव मर जाए ये तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुमको भूखा भी नहीं छोड़ सकता, मुझे दोनों चीजें देखनी है कि तुम भूखे हो, तुमको भोजन चाहिए, ये घायल है, इसको क्या चाहिए? इलाज चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा सा मांस कट किया और उसको दे दिया कि तू ये खा ले।
सब खुश, पक्षी भी उसकी जान बच गई, गिद्ध को खाना मिल गया और राजा ने अपना कर्तव्य निभाया। गिद्ध चला गया, लेकिन वो जो कबूतर था ना, उसने अपना पुराने इसमें देखा है रूप बदल देते हैं, है ना। तो कबूतर कौन था? कोई एक देवता थे। वो उस राजा की टेस्टिंग के लिए आए थे कि क्या ये सच में इतना ईमानदार और इतना दयालु है क्या। तो उन्होंने उसको उसकी परीक्षा में, देवता की परीक्षा में वो क्या हुए? पास हो गए। क्या दिया होगा रिवार्ड में उन्होंने? आशीर्वाद। मतलब तुम जितने बड़े राजा हो ना, उससे भी बड़े राजा बन जाओ। तो थर्ड स्टोरी की मोरल्स क्या है? थर्ड का, तीसरे का पीछे वाले बताएंगे। आगे वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं, पीछे वाले बोलो। गर्ल्स, बॉयज, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एनीवन? नहीं, कोई नहीं। वैसे तो बहुत आवाज आ रही है, पर आंसर देने के लिए क्यों नहीं आ रही? बोलो। एक मिनट, कौन है? किसने उठाया? हाँ, वेरी गुड, क्लैप। टॉपिक क्या है हमारा? कौन से टॉपिक पे हम स्टोरी सुन रहे हैं? नहीं 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 नहीं, टॉपिक का स्लोगन क्या है? कौन बताएगा? टॉपिक क्या है? कर भला तो हो भला। तो इतना भी कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हो कि कुछ नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये बोलो, कर भला तो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, वेरी गुड। हम एक गाना भी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरीज ना, हमने एंशिएंट टाइम की स्टोरी सुनी, कोई करंट तो नहीं सुनी। अभी की तो हमने कोई स्टोरी नहीं सुनी ना, किताबों में पढ़ी। तो क्या कितने लोगों को डाउट हो रहा है कि ये सच में होता है? क्या डाउट है कि यू बिलीव कि सच में होता है? ऐसा होता है? कितने लोगों को डाउट है कि नहीं होता है, सब बस कहानियां है ना? डाउट, वेरी गुड, करना भी चाहिए। बट हम ना कुछ चीजें, जैसे वो दीदी ने बताया ना, यू नो इको पॉइंट पता है? अक्सर वो पहाड़ियों के पास होता है। हम अगर वहां जाके पहाड़ी को जोर से बोलेंगे आई हेट यू, तो क्या जवाब आता है? और अगर हम बोलेंगे आई लव यू, तो क्या आता है? क्यों? हमें खुद सुनाई देती है। लेकिन ना, नेचर का एक नियम है, प्रकृति का नियम है, चाहे प्रकृति कहो चाहे भगवान कहो, नेचर जो प्रकृति है, जिसको ह्यूमन मेड नहीं, जो नेचुरल है ना, उसका एक नियम है कि हम उसको जो देते हैं वो हमको वही क्या करता है? वापस करता है। इट्स लाइक मिरर। हम फिर वापस आ गए ना, वो मिरर इन द मिडल, कि हम जो भी सामने रखेंगे क्या होगा? वापस हमको वही दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि हमने किसी अननोन पर्सन को स्माइल दिया, पहचानते नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे हैं जिनको मैं भी नहीं पहचानती, लेकिन अगर मैंने स्माइल दिया तो आप बदले में क्या देते हो? नेचुरल है? एफर्ट लेना पड़ता है क्या? वेरी नेचुरल, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम जो देते हैं ना नेचर को, वो हमको क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके वापस मिलता है। ये नेचर का नियम है। वो वाली कौन सी न्यूटन के लॉ कितने लोगों को पता है? बॉयज? नहीं, इसका आंसर तो बॉयज देंगे। न्यूटन का लॉ क्या था? कितने लोगों को साइंटिस्ट बनना है? नहीं बनना है ना, तो भी बताओ क्या था न्यूटन का लॉ? हाँ, इक्वल टू, वो सेब है ना, सेब को उछालते हैं, कहाँ जाता है वो? कहाँ जाता है? वेट है, मेरे पास कुछ है ना, लिया तो था। सी, एप्पल्स नहीं, चीकू है, बहुत ऊपर नहीं फेंक सकती, टूटेगा, गिरेगा तो फिर उसका। लो, फेंका मैंने, कहाँ गया ये? वापस आ गया। अब मैं इसको कितना भी ऊपर फेंकूंगी, क्या ये ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं ना, कहाँ जाएगा? ग्रेविटी। ये क्या है? नेचर का नियम है। इसको इंसान कितनी भी कोशिश करना चाहे, ये बदल नहीं सकता। मैं इसको ऊपर पकड़ के रख सकती हूँ, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगी कहाँ जाएगा ये? नीचे। ये नेचर का नियम है, ग्रेविटी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही वो नियम भी है कि हम अगर किसी का भला करेंगे,
कर लो कर लो कर लो, बातें कर लो, फिर हम एंड करेंगे, ठीक है बॉयज? वेरी नाइस। हम यही वाली एक्टिविटी करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। इफ यू विल हैव पेशेंस ना, परसों के दिन और अच्छे से करेंगे, और सबको मौका मिलेगा कुछ थ्रो करने का। और उसको हाँ कर लिया ना एक्सपेरिमेंट, आया ना नीचे? ओके, सो नेचर का नियम क्या है? हम जो देंगे हमको वही वापस क्या मिलेगा? जो देंगे वही मिलेगा। चलो अभी हम ना थोड़ा सा मोरल टेस्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू क्वाइट, मोरल टेस्ट करते हैं। जो आपको होमवर्क मिलेगा ना, होमवर्क, स्टॉप प्लेइंग, नाउ यू आर प्लेइंग। एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है? स्टॉप प्लेइंग। अभी हम मोरल चेक करते हैं। सो मुझे बताओ, ऐसे कितने काम है जो आप कर सकते हो और वो आपको रिटर्न में आएगा? सिर्फ हाथ उठाना है। स्टूडेंट लाइफ में आप ऐसे कौन कौन से कर्म है जो आप करोगे और आपको वही वापस आएगा? अच्छे वाले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, दे विल स्माइल यू बैक, स्माइल करेंगे किसी को भी देखकर। दूसरा, वेरी गुड, हम एक साथ क्लैपिंग करेंगे। दूसरा, बैठ के बोलो। अच्छे कर्म कौन से वाले? कोई एक बताना है, सोचो। हाँ, अन्नदान करेंगे, वेरी गुड। और हाँ, वेरी गुड। और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, वेरी गुड। हाँ, तो वो तो हमने अपने लिए किया ना, दूसरों के लिए करना है। वो भी हमसे प्यार करेगा। और कोई? हाँ, वेरी गुड, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट, प्राणी और पक्षियों से प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और कोई? पीछे की लड़कियां बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं आने वाली हूँ। हाँ, गोदान करोगी? बेटा आप बहुत छोटे हो उसके लिए, अभी पापा करेंगे, पापा को जाके बोलना आज, ठीक है कि पापा गोदान कर दो। एनीवे, हाँ लास्ट, हम कुछ खरीदेंगे तो उसको पे करेंगे ना। ये तो वही हो गया, इसमें कहाँ पर भला कहाँ हुआ? ये तो वही वाली बात हो गई, हमने लिया और हमने पे किया। हाँ हाँ, वेरी नाइस, बहुत जरूरी है, गर्मी बढ़ी है ना, फल देगा, वेरी नाइस। और क्या? स्वच्छता रखेंगे, ओके। कुछ थोड़े कुछ अभी मैं बताऊंगी, ठीक है? क्या करोगे? हाँ, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। खुशी निभाएंगे, हाँ, मतलब हम भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी ऐसे कर्म करेंगे जिससे लोग दूसरे भी खुश हो। अभी कुछ एग्जांपल ना मैं बता रही हूँ, आप घर पे जाओगे बॉयज, घर जाओगे, सोचोगे, और कल होमवर्क दो, अभी होमवर्क दो। अभी क्या होमवर्क पे सबका अटेंशन होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे हमको सुनाई नहीं दिया था। बॉयज कौन सी क्लास में बेटा? ग्रेड 8 ना? यू नो दे आर इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या लगता है आपसे अच्छे? अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं हम, अब दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तो वो हमको अप्रिशिएट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अभी बोलूं होमवर्क? हाँ, तो कुछ ऐसे एक्शंस जो आप अपनी इस लाइफ में कर सकते हो, इतनी सी एज में, कि अगर आपकी क्लास में किसी ने पेंसिल, कोई पेंसिल भूल गया, उसको आप पेंसिल दे दो। एक दिन भूला तो, 2 दिन भूला तो भी दे दो, तीसरे दिन भूला तो नहीं देना। क्यों? हाँ, क्योंकि वो उसकी हैबिट है, वो गलती से नहीं भूला है, ठीक है? वो भी ध्यान देना है कि अगर कोई हमको यूज कर रहा है तो यूज नहीं होना। हाँ, भूल गया है तो दे देना है, पेंसिल दे दो। कोई नया बच्चा है और वो लोनली फील कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे? खुद से जाके उससे बातें करेंगे, थोड़ा उसको कंफर्ट करेंगे। और क्या कर सकते हो? और उसको जो समझ में ना आए उसको
हाँ, पढ़ाई में अगर उसको कुछ नहीं समझ में आया तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर जितनी अच्छी बातें हैं वो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ओके, तो आज का होमवर्क ये है कि घर जाके आप प्लान आउट करोगे कि आप क्या क्या प्रैक्टिस में लाने वाले हो। ओके, और कल आके बताओगे, ठीक है। अभी ना हम लोग गाना सुनेंगे, ये कुछ लोगों ने आके गाना गाया था ना, पहले सुनेंगे और फिर गाएंगे भी साथ में। रेडी रेडी, आंखें बंद करके पहले सुनोगे, फर्स्ट 2 लाइन सबको याद होना चाहिए। ओके, चलो आंखें बंद, आंखें बंद हैं, आंखें बंद, सिट स्ट्रेट। सबका भला जीवन के जीने की ये है कला। करके चलो सबका भला जीवन के जीने की ये है कला। करके चलो सबका भला जीवन के जीने की ये है कला। करके चलो स्वार्थ करो, पुण्य करो, परमार्थ करो। दिल से प्रभु को प्रेम करो, योगी बनो, पुरुषार्थ करो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका इज्जत में मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। 2 लाइन याद हुए सबको? 2 लाइन याद हुए सबको? गाएंगे गाएंगे? नहीं, क्यों नहीं याद आया? करते चलो जीवन के जीने की, वेरी गुड। करते चलो जीवन के जीने की यही कला, वेरी गुड, थैंक यू चिल्ड्रन।